सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण, जिसका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। पिछले भाग में हमने शीर्षाभिमुख कोण और प्रतिच्छेदी रेखाएं, आसन कोण, रेखिक कोण, उनके बारे में पढ़ा था। आज के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं जो आगे की कक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के इस भाग 5 में हम पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तिर्यक का मतलब टेढ़ी, छेदी का मतलब रेखाओं को काटने वाली, और कोण का मतलब आप समझते हैं ये। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, दो तिरछी रेखाएं होगी और उन दोनों तिरछी रेखाओं एक अन्य रेखा दोनों को काटेगी। यहाँ पर चित्र अनुसार आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक तो ये ऐसे है और ये दोनों ऐसे, ये तिरछी रेखाएं, और इनको ये एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बन रहे हैं। तो अब ये कोण कौन कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको अच्छे से समझना आप, आगे की कक्षाओं में भी यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आकृति में आप देखते हैं कि रेखाएं L व M तिर्यक छेदी रेखाएं, ये तो इसको L नाम दिया है और इसको M नाम दिया है। छेदी रेखा P द्वारा काटी जाती है। यहाँ पर इसको एक तिर्यक छेदी रेखा टेढ़ी रेखा P द्वारा इनको काटा गया है। तो इस प्रकार बनने वाले 1 से 8 तक अंकित कोणों के विशिष्ट नाम। तो यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, अब वो नाम इन्हीं कोणों के हैं। तो इन कोणों कौन कौन से कोण को हम क्या कहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अंतः कोण। जैसा इसका नाम है अंतः, अंतः का अर्थ है अंदर वाले कोण, यानी यहाँ पर जो दोनों रेखाएं आपको दिख रही है, इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ आपको जितने भी कोण दिख रहे हैं ये सब अंतः कोण कहलाएंगे। तो अंतः कोण 3, 4, ये 5 और 6 अंदर वाले कोण हो गए अंतः कोण। अगला है बाह्य कोण, अर्थात बाहर की तरफ जो कोण है वो बाह्य कोण कहलाएंगे। तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, तो ये बाह्य कोण हो गए। अगला इंपॉर्टेंट है संगत कोणों के युग्म। संगत कोण मतलब जिनकी संगति एक जैसी लगे लगभग। तो जैसे कोण एक इधर ऊपर की तरफ है, तो इसी प्रकार नीचे से भी ये पहली रेखा है, पहली रेखा के ऊपर की तरफ इधर कोण है। तो आपको देखना है दूसरी रेखा के भी ऊपर की तरफ कौन सा कोण है। तो इधर था कोण 1, इस रेखा के ऊपर था, तो इसी प्रकार इस रेखा के ऊपर है कोण 5। इसी प्रकार इस रेखा के ऊपर इधर कोण 2 था, तो इस रेखा के ऊपर कोण 2 के सामने हो गया 6। अब ये तो हो गई ऊपर वाले कोणों की बात। इसी प्रकार इन रेखाओं के नीचे वाले कोणों को भी बात करते हैं। तो इधर इस रेखा के नीचे की तरफ कोण है 7, तो उस रेखा के नीचे की तरफ कोण है 3। इसी प्रकार इस रेखा के नीचे की तरफ कोण है 8 और उस रेखा के नीचे की तरफ कोण है 4। तो ये सभी संगत कोण कहलाते हैं। अगला है एकांतर कोण युग्म। इसको आप ध्यान से समझेंगे। एकांतर का मतलब होता है एक अगर इस तरफ है तो दूसरा कोण उसके दूसरी तरफ, एकांतर यानी दूसरी तरफ। एकांतर का अर्थ हो गया दूसरी तरफ। जैसे कोण 3 इधर बनाया है, तो इसके दूसरी तरफ विपरीत की तरफ कोण कौन सा हो गया 6। तो कोण 3 और कोण 6 जो है ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 5 भी एकांतर कोण कहलाएंगे, यानी ये अंदर की तरफ है तो एकांतर अंतः कोण, अंदर वाले अंतः कोण हो गए। इसी प्रकार बाहर के कोणों की हम बात करते हैं। तो एकांतर कोण की बात आई, अब बाहर की तरफ देखना। तो इधर कोण 1 है, तो इस तरफ आपके आया कोण 8, तो ये दोनों बाह्य एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण 2 के सामने है कोण 7, तो यह भी बाह्य एकांतर कोण है। अगला है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब आया तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। अब युग्म मतलब जोड़े के साथ लिखना है। पहले हमने अंतः कोण पढ़ा, यानी अंदर की तरफ बनने वाले कोण 3, 4, 5 और 6, ये सब अंतः कोण थे। अब इनके युग्म बनाने अर्थात जोड़े बनाने हैं। तो कोण 3 की तरफ है कोण 5, तो ये दोनों अंतः कोण युग्म हो गया। इसी प्रकार कोण 4 के सामने है कोण 6, तो ये दोनों भी अंतः कोण युग्म हो गए। तो इन सभी को आप अच्छे से समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। अगले भाग में हम समांतर रेखा द्वारा निर्मित कोण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।